हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर के। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जो हमारा नया फॉर्मेट है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर पुराने फॉर्मेट में लाइए। बच्चों देखो, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना जितना आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, आप उस पर फोकस कीजिए। कल को ये जो आपका फॉर्मेट है, यू नेवर नो, ये कल फॉर्मेट फिर से चेंज हो जाए, राइट? तो फॉर्मेट तो विद टाइम चेंज होता रहता है, करेक्ट? तो क्या पता पुराने फॉर्मेट पे कभी शिफ्ट हो जाए वीडियो, क्या पता कल जो फॉर्मेट है वो कोई दूसरा फॉर्मेट हो। तो आप प्लीज़ फॉर्मेट पे इतना फोकस ना कीजिए, आप अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, आप उनको नोट करके चलिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, करेक्ट? तो आप फॉर्मेट की बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स देखते हैं। हम जानते हैं जो यूनियन कैबिनेट होती है किसके द्वारा प्रेजाइडेड होती है, इट इज प्रेजाइडेड ओवर बाय प्राइम मिनिस्टर, और वो कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये तो आज का। फिर इसके बाद आ जाते हैं कुछ, अगर कैबिनेट अप्रूवल्स पे देखें तो अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट अप्रूव किया गया है टू द सेकंड शेड्यूल ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ऑफ 1957, जिसमें हम बात करेंगे रॉयल्टी रेट्स फॉर 3 क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, जो कि हैं लिथियम, नियोबियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स।
लिथियम की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना होगा कि लिथियम का भी रिजर्व मिला था कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। एंड अभी मारुति सुजुकी ही एक लिथियम आयन बैटरी का प्लांट सेटअप करने की बात कर रही है, कहाँ पर, आईएमटी खरखौदा में, जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में, राइट। एंड इन्हीं के साथ यहाँ पर इनका एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सेटअप की जाएंगी, जहाँ मैन्युफैक्चर की जाएंगी। तो पहली चीज हो गई। दूसरा पर आते हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली अप्रूव किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरा युवा भारत, जो कि है माय भारत। फिर इसी के साथ साथ इंडिया एंड फ्रांस के बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ फॉर द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए। एंड इंडिया एंड पेपुआ न्यू गिनिया एंड टीएनटी, इनके बीच में साइन हुआ फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको याद हो, टीएनटी ही वो कंट्री है जो इंडिया का इंडियन स्टैक को इंप्लीमेंट करेगी अपने कंट्री में, ताकि जो लार्ज पॉपुलेशन को इंडिया ने कैटर करा है, वैसे ही टीएनटी भी अपनी कंट्री में पॉपुलेशन को उसी तरीके से कैटर कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोपाल के महिला थाना। ये वो सेकंड पुलिस स्टेशन एंड पहला वीमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन, आई रिपीट, सेकंड पुलिस स्टेशन ऑफ भोपाल एंड पहला पुलिस स्टेशन ऑफ और पहला वीमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन जिसको अभी ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया। ये जो आपका ISO सर्टिफिकेट है, ये बेसिकली किस लिए दिया गया है यहाँ पर, स्पेसिफिकली रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, राइट। आपका जो CCTV कैमराज लगे गए हैं, जो आपका स्टेशन है ये एक विक्टिम फ्रेंडली स्टेशन है, बच्चों के लिए यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, रूम्स हैं, यहाँ पर 5 टॉयलेट सेटअप किए गए हैं। वहीं पर आप देखेंगे जो एक प्रॉपर डेडिकेटेड फीडिंग रूम भी सेटअप किया गया है वीमेंस के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को फीड कर सकें। फिर यहीं पर प्रॉपर कंप्यूटर सेटअप किए गए हैं, प्रॉपर आपका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया डिजिटाइजेशन के लिए, मीटिंग रूम्स, ऑपरेशंस रूम यहाँ पे सारे सेटअप किए गए हैं। इसीलिए ये वो पहला वीमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन बना जिनको भी ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। और यह ISO सर्टिफिकेट किस लिए देता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपका प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे जो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़े एंड जो अचीवमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रहे, करेक्ट। तो ये याद रखेंगे, भोपाल का दूसरा थाना है और इंडिया का पहला विमेन पुलिस स्टेशन रहेगा, वीमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन रहेगा, जिसको ये सम्मानित किया गया ISO सर्टिफिकेशन से। इसी के साथ अगर मैं पूछूं वो पहला पुलिस स्टेशन या पुलिस थाना कौन सा था भोपाल का जिसको इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था, तो उसका नाम बताओ। तो वो है मिसरोड पुलिस स्टेशन, और ये कहां पर है, ये भी आपका भोपाल मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, और ये जो ISO सर्टिफिकेशन दिया गया, याद रखेंगे 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 51st एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की। ये ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की ये मीटिंग थी, 51st मीटिंग थी, याद रखेंगे। यहाँ पर 7 प्रोजेक्ट्स को भी अप्रूव किया गया जिनकी लागत रहेगी 285 करोड़ रुपीज। 285 करोड़ की लागत से 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए ड्यूरिंग द 51st मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं किसकी चेयरमैनशिप में, या फिर ये जो इवेंट हुआ था 51st मीटिंग हुई थी किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी, तो G अशोक कुमार, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं, कहाँ के, ये डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। एंड इनकी चेयरमैनशिप के अंडर यहाँ पे ये 7 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किए गए वर्थ 285 करोड़ रुपीज। 12 अक्टूबर को ये मीटिंग हुई थी। इसमें से 3 प्रोजेक्ट्स तो आपके सीवेज मैनेजमेंट के रहेंगे, 2 वेस्ट बंगाल में एंड एक उत्तराखंड में। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एक गंगा टास्क फोर्स सेटअप की गई है ताकि गंगा के किनारे जो भी लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट, या फिर जो भी पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है या फिर किसी चीज़ पे अनचेक ना हो सके, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा सके, पॉल्यूशन को कम करा जा सके। एंड जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आप देखते हैं कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ सकता है, उन पे रोक लगाने के लिए गंगा टास्क फोर्स सेटअप की गई। इसी के साथ साथ एक गंगा वाटिका पार्क भी सेटअप किया गया है जो है धलवाला में इन उत्तराखंड, राइट। तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, करेक्ट, इंपॉर्टेंट रहेगी। और यहाँ पे किसकी चेयरमैनशिप के अंडर ये भी याद रखेंगे, वो है G अशोक कुमार, जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है इरकॉन एंड RITES। ये 15th एंड 16th नवरत्ना CPSC बन गए हैं। तो डायरेक्टली यही आपको याद रखना है
क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे, या तो पूछ लेंगे कि 15th एंड 16th नवरत्न सीपीएससी कौन बने हैं, वाइस वर्सा कैसे आएगा कि अर्कॉन एंड राइट्स कौन से नंबर के आपके नवरत्न सीपीएससी बन गए, तो वो है 15th एंड 16th। अर्कॉन की बात करें, ये एक स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि कवर करती है एंटायर रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एंड ये 15th नवरत्ना कंपनी बनी है। एंड RITES ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 16th नवरत्ना बनी है। RITES इसको वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की तरह मत, रियल एस्टेट बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट की तरह मत समझिएगा, ये एक अलग से कंपनी है, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर याद रखेंगे कि ये नवरत्ना क्या होता है। नवरत्ना बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, नवरत्ना वो कंपनियों को दिया जाता है जिससे क्या है आपकी कंपनी की जो वर्किंग है ना वो और ईजी हो जाए, उनके प्रॉफिट्स अच्छे हो जाए, उनकी जो वर्किंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए उनके ऑपरेशंस में, एंड उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अगर मैं अर्कॉन की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे यहाँ पे, ब्रजेश कुमार गुप्ता। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा एंड 1976 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। राइट्स की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, वो है राहुल मित्तल। एंड कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1974 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर राजनाथ सिंह विजिट्स टू इटली एंड फ्रांस, तो राजनाथ सिंह ने अभी विजिट किया इटली एंड फ्रांस, एंड वहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी इनको रिस्पेक्ट मिली, सम्मान मिला, और इनको एक इंपॉर्टेंट सम्मान से याद रखेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया बाय बोथ द कंट्रीज, मतलब इटली एंड फ्रांस। इटली की कैपिटल रोम एंड फ्रांस की कैपिटल पेरिस, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया किनको, राजनाथ सिंह को, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। करेक्ट। फिर यहाँ पर हम जाते हैं इन कंट्रीज में, हमने देखा कि राजनाथ सिंह 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई इंडियन डिफेंस मिनिस्टर इटली की विजिट पर रहा। इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे कॉपरेशन बढ़ेगा, एक दूसरे की कंट्रीज की जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में यहाँ पर हम देखेंगे ज़्यादा कोलैबोरेशन बढ़ेगा। एंड इससे क्या होगा, इवन जो इंडिया के स्टार्टअप्स है, डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उन दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में हम जानते हैं इंडिजनाइजेशन चल रही है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को डिफेंस सेक्टर में बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडिया अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज के लिए वर्ल्ड में भी यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्ट बनाने का काम करेगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा। राइट। चलिए फिर यहीं पे याद रखेंगे एक और चीज़, अगर आपसे पूछा जाए ज़रा बताओ इंडियन एम्बेसडर टू इटली कौन है जिन्होंने इनको रिसीव किया, वो है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ये नाम भी आपको याद रखना है, और इनको गार्ड ऑफ ऑनर से ही सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इंपॉर्टेंट, पहले तो आपको फुल फॉर्म का ही पता होनी चाहिए, इंडियन रिम या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें तो अभी यहाँ पे चेयरमैनशिप किस कंट्री के पास है, वो है श्रीलंका। इन्होंने किससे ली थी, तो बांग्लादेश से इन्होंने ली थी। कब से कब तक है, 2023 से लेके 2025 तक है। वाइस चेयरमैन कौन है यहाँ पर, वो है इंडिया। करेक्ट। और वाइस चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, तो याद रखेंगे फिर 2023 से 2025 तक की, लेकिन 2025 से लेके 2027 तक फिर इंडिया के पास क्या आ जाएगी, चेयरमैनशिप आ जाएगी ऑफ दिस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। 3-4 चीज़ हो गई हमें याद रखने की। अभी 23वीं काउंसिल थी ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, कहाँ पर थी, श्रीलंका में थी, श्रीलंका कोलंबो में थी। यहाँ पे चेयरमैनशिप किसके पास है, श्रीलंका के पास, बांग्लादेश के पास थी पहले, अब श्रीलंका के पास आ गई है। अभी वाइस चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, और फिर 2025 से 27 तक इंडिया के पास चेयरमैनशिप रहेगी, और अभी 2023 से 25 तक श्रीलंका के पास यहाँ पर आपकी चेयरमैनशिप रहेगी। ठीक है, चलिए मार्क करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। नेक्स्ट, और एक चीज़ और यहाँ पर फिर अगर पूछा कि अभी जो ये श्रीलंका में 23वीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीट हुई थी IORA की, यहाँ पे किस इंडियन डेलीगेट ने या फिर इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करा गया था। चलिए फिर नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड पर। इस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड को निशान के नाम से भी जाना जाता है, एंड ये अवार्ड उन लोगों को या फिर फोर्सेस को, राइट, इक्विपमेंट्स को, जैसे टैंक्स वगैरह हो गए, या फिर आपके इंडियन नेवल शिप्स हो गए, या कोई फोर्स हो गई, कोई बटालियन हो गई,
उनको दिया जाता है। उन्होंने जो अपना एक्सेप्शनल सर्विस दी होती है ना टू द कंट्री इन द बोथ टाइम ऑफ पीस एंड वॉर, तो यहाँ पर उनको उनके एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया जाता है। जनरली तो प्रेसिडेंट के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इन अगर प्रेसिडेंट ना हो तो यहाँ पर इस बार हमने देखा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा, जो कि हैं जनरल मनोज पांडे, इनके द्वारा यहाँ पर इस प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किसको किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट। आई रिपीट, 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट को यहाँ पर सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से। किनके द्वारा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा, जो है जनरल मनोज पांडे जी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कहाँ पर इनको सम्मानित किया गया था। ये सम्मानित किया गया था एट एन इवेंट जो था ड्यूरिंग कलर प्रेजेंटेशन परेड, जो कहाँ पे थी? कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में। और ये कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर कहाँ पर है? रानीखेत, उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया था। फिर याद रखेंगे जो नागा रेजिमेंट की हम बात करें, 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट, ये अक्टूबर 1, 2009 में इस्टेब्लिश की गई थी इन हल्दीवानी, जो कि कुमाऊं हिल्स में लोकेटेड है। एंड ये 1st बटालियन थी ऑफ द नागा रेजिमेंट दैट रेज्ड इन रानीखेत 1970 में। पहली 1970 में रेज हुई थी और ये 3rd बटालियन कब हुई थी? 2009 में। ठीक है, और 3rd बटालियन को यहाँ पे याद रखेंगे विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित करा जा चुका है। और इसी को निशान के नाम से भी जानते हैं, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड को। फिर अगर पूछा जाए पहली बार प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किस फोर्स को सम्मानित किया गया था, तो इंडियन नेवी को सम्मानित किया गया था पहली बार। वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्म फोर्स जिसको प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया था। किनके द्वारा? देन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सम्मानित किया गया था इन 1951। मूविंग ऑन, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं SAC क्या होता है? हमारा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये अहमदाबाद गुजरात बेस्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। इसरो के अंडर ही इसको इस्टेब्लिश किया गया है, करेक्ट। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है, किसके साथ? NAV टेक के साथ। ये क्या है? नेव वायरलेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये MOU साइन किया है SAC ने। 3 साल के लिए ये MOU रहेगा। और किस लिए रहेगा? लाइफाई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। लाइफाई क्या है? लाइट के थ्रू, लाइट की मदद से आपका कम्युनिकेशन करना, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है, तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो और फास्ट हो जाएगा, राइट, एज कंपेयर टू जो प्रेजेंट मेथड्स हम यूज करते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए इन स्पेस यूजिंग दिस लाइट बेस्ड हाई स्पीड कम्युनिकेशन, जो कि है लाइफाई। और लाइफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट फाइडेलिटी। वायरलेस क्या होता है? वाईफाई क्या होता है जो हमारे घर में यूज किया जाता है? वो होता है वायरलेस फाइडेलिटी, इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो लाइट के बेसिस पे कम्युनिकेशन करना, जिससे स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन और तेज हो जाएगी फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन स्पेस। ये MOU साइन किया गया है, 3 साल के लिए किया गया है। एंड दोनों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC एंड NAV टेक, ये दोनों आपकी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी रहेंगी, अहमदाबाद गुजरात बेस्ड कंपनी रहेंगी। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर SAC की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टर कौन है? नीलेश M देसाई। अहमदाबाद गुजरात हम देख ही चुके हैं, हेडक्वार्टर रहेगा। और 1972 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर इसरो। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं पहले फर्स्ट एवर BSNL BTS की, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पे रहेगा। और वो कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है, पहला BSNL BTS क्या होता है? बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। ये वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड जो कि है सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में, वहाँ सेटअप किया गया। ये जो टावर था इनॉग्रेट किया गया था 6 अक्टूबर को 2023। एंड ये प्रोवाइड करेगा मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज टू द सोल्जर्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 15,500 फीट। ये जो रेडियो ट्रांसमिट रिसीवर है दैट विल लिंक मोबाइल डिवाइसेस टू सेलुलर नेटवर्क, एंड इसको बोला गया बेस ट्रांसमीटर और ट्रांस रिसीवर स्टेशन, BTS। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। इससे क्या है, आपके जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, वहाँ पर भी लोग इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, हमारे आर्मी के सोल्जर्स, करेक्ट। एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करने में उनको ज़्यादा आसानी रहेगी। इवन अभी याद रखेंगे द इंडियन आर्मी इनके द्वारा एक डेमनिंग ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया इन द एरियाज ऑफ दीज लोकेशन, एंड जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हैं इन द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख एंड बियॉन्ड, जहाँ पर इन्होंने देखा कि 175 माइन्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय करा है।
ठीक। तो पहला BSNL BTS वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पे है लद्दाख में, और इसको बनाया किसके द्वारा गया है, याद रखेंगे, इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद भारत संचार निगम लिमिटेड। और इंडियन आर्मी की भी याद रखेंगे, सियाचिन वॉरियर्स के द्वारा इनको सेटअप किया गया, इंस्टॉल किया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं REC। इन्होंने एक MOU साइन किया NICSI के साथ फॉर ICT एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव सर्विसेज। NICSI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो यहीं पे याद रखेंगे REC ने MOU साइन किया इनके साथ। इससे क्या होगा कि जो आने वाली कटिंग एज डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज होती है ना, आने वाली जनरेशन में जो हम टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेंगे, तो उनको यूज़ करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड उनसे जैसे IoT हो गया, AI हो गया, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी, इन चीज़ों के रिलेटेड जो भी आपकी स्किल्स हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए, एंड प्रॉपर इकोसिस्टम सेटअप करने के लिए, ताकि डेवलपमेंट देखी जा सके, राइट। ये जो कोलैबोरेशन है विद NICSI विल अलाउ REC टू प्रोवाइड एंड टू एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, होस्टिंग, कोर रोल आउट, टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज, सिक्योरिटी एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। तो REC ने MOU साइन किया किसके साथ, NICSI के साथ, फॉर द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, फॉर किस लिए, ICT डेवलपमेंट के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव सर्विसेज के लिए, अपकमिंग टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। यहाँ पे हम बात करेंगे चेस की, राइट। तो इंडिया के ग्रैंड मास्टर रौनक सदवानी, आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट में, रौनक सदवानी, करेक्ट। इन्होंने अभी फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है, करेक्ट, पहली चीज। दूसरी, इन्होंने अभी यहां पर सिल्वर मेडल जीता, किसमें, फाइड वर्ल्ड जूनियर ब्लिट्स चैंपियनशिप में। ब्लिट्स चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, एंड रैपिड चेस चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये कौन है, ये एजरबाइजान से बिलोंग करती हैं वीमेन ग्रैंड मास्टर गौहर। गौहर ने अभी फाइड वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स अंडर-20 रैपिड चेस टाइटल को जीत लिया है, ठीक है, याद रखेंगे। और यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं रौनक साधवानी की, इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर ब्लिट्स चैंपियनशिप को जीत लिया, राइट। गोल्ड जीता आपका वर्ल्ड जूनियर रैपिड चैंपियनशिप में, एंड फाइड वर्ल्ड जूनियर ब्लिट्स चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया, करेक्ट। दैट मीन्स ही वाज ऑन द सेकंड पोजीशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर इंपॉर्टेंट डेज आ जाते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 14 अक्टूबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। माइग्रेटरी बर्ड से जो माइग्रेशन के, इनसे जो इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जाती है। और याद रखेंगे, ये हर बार 14 अक्टूबर को ही नहीं होता है, साल में इसको 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। 2 टाइम्स हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जो कि है सेकेंड सैटरडे ऑफ मे मंथ, जो कि होता है स्प्रिंग टाइम पे, एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर, जो कि होता है आपके फॉल के टाइम पे, ऑटम के टाइम पे, करेक्ट। तो अभी जो सेकंड टाइम हमने अक्टूबर, सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर था, ये 14 अक्टूबर को अब था, इसीलिए हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 अक्टूबर को। एंड इसकी थीम याद रखेंगे, वर्ड वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। आई रिपीट, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। तो 14 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, एंड इसकी थीम यहाँ पे याद रखेंगे, थीम क्या रहेगी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की। एंड ये बेसिकली क्या है, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में अवेयर कराने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को बारे में जागरूक कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 1970 में ये डे हमने ऑब्जर्व किया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन कब ऑब्जर्व करते हैं, 15 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन। रूरल वीमेन जो अपनी एजुकेशन के साथ, या फिर हम बेसिकली बोलें रूरल वीमेंस को एजुकेट करने के लिए, स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, एंड वो अपने जो हाउस होल्ड है, इनकम का सोर्स, ये भी एक काम कर सकते हैं बाय वर्किंग ऑन अलग अलग जॉब्स। तो इनके बारे में, इनके राइट्स के बारे में अवेयर कराने के लिए, इनको अलग अलग चीज़ों की स्किल्स के बारे में बताने के लिए, एंड इनकी एम्पावरमेंट के लिए हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन। 15 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में, रूरल डेवलपमेंट में, फूड सिक्योरिटी में,
एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करने में रूरल वीमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए डे हम इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन ऑब्जर्व करते हैं। फिर यहीं पे थीम आ जाती है रूरल वीमेन, वीमेन विद राइट्स। ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? 2008 में ये डे हम पहली बार ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। रीज़न क्या है इस डे को ऑब्जर्व करने का? जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, हमको हैंड वॉश करना चाहिए, सोप एंड वाटर से अपने हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि जो जर्म्स होते हैं वो एलिमिनेट हो सकें। इवन कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा था कि ये गाइडलाइंस आई थी कि हमें अपने हाथों को साफ रखना है, इवन अपने हाथों से अपने नोज एंड आइज को टच नहीं करना है ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। एंड हाथ साफ रहेंगे तो जो आपके वायरसेस हैं वो आपको अंदर नहीं जाएंगे। फिर यहीं पे थीम आ जाती है इसकी क्लीन हैंड्स और विद इन रीच। क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच, ये आपकी थीम रहेगी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की, जो कि 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है, और इस साल 2023 में हमने 16th एडिशन ऑब्जर्व किया है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट न्यूज़ के बारे में, और हम बात कर रहे हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा लाक्मी स्कीम को भी लॉन्च किया गया है, LACMI। अब देखो ये जो स्कीम है ना, बेसिकली क्या है कि आपका ओडिशा स्टेट के अंदर ही जो आपका ट्रांसपोर्ट है ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए लोगों के लिए, एंड अलग अलग एरिया, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। तो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजी बनाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अफोर्डेबल बनाने के लिए एंड बस सर्विसेज को लॉन्च की गई हैं यहाँ पे काफ़ी सारी इन ओडिशा। ठीक है, तो ये है आपकी लाक्मी स्कीम। ये कहाँ पर लॉन्च की गई? मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया था ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा। ठीक है, एम क्या है इसका? रिलायबल एंड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, जिसमें हम बस की बात कर रहे हैं। खासकर रूरल एरियाज में इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी की बात करें, इसका एम क्या रहेगा? ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना विद भुवनेश्वर। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इज इम्प्लीमेंटेड इन ओडिशा विद अ बजट ऑफ 3,178 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट 3 साल के लिए यहाँ पे इतना पैसा खर्च किया जाएगा। 6 ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज को यहाँ पे कनेक्ट कराया जाएगा और पहले फेज में 36 बसेस को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे नवीन पटनायक जी के द्वारा एक और स्कीम लॉन्च करी गई है, जो कि है अम्मा ओडिशा नाबिन ओडिशा। अम्मा ओडिशा नाबिन ओडिशा, ये भी स्कीम लॉन्च की गई है। इसका एम क्या है कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको डेवलप करना। जो आपके टेम्पल्स हैं यहाँ पर, जो आपके जगन्नाथ कल्चर है अक्रॉस, उसको यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की गई इन द पंचायत एरियाज। तो यहाँ पर देखा गया कि हर पंचायत को 50 लाख रुपए यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि जो भी आपकी वर्शिपिंग प्लेसेस हैं उनको अपग्रेड कराया जा सके, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेटर करा जा सके, राइट। एंड डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए इन दोज एरियाज ऑल्सो 50 लाख रुपए पर ग्राम पंचायत यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे बाय अम्मा ओडिशा नाबिन ओडिशा स्कीम के अंदर। तो ये दो चीज़ याद रखनी है, लैक्मी स्कीम एंड अम्मा ओडिशा नाबिन ओडिशा, जो कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पे। कैबिनेट अप्रूवल्स हम देख ही चुके हैं। भोपाल की महिला थाना, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल के महिला थाना, ये वो पहला वीमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन बन गया जिनको ISO 9001 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। सेकेंड थाना है ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश, लेकिन पहला वीमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन रहेगा ये। देन 51st मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ NMCG, इन्होंने अप्रूव किए 7 प्रोजेक्ट वर्थ 285 करोड़ रुपीज। अर्कॉन एंड राइट्स इट बिकेम 15th एंड 16 नवरत्ना CPSE। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने विजिट किया इटली एंड फ्रांस, और याद रखेंगे फ्रांस के पेरिस में ही हम 2024 में ओलंपिक गेम्स भी देखेंगे। देन श्रीलंका ने टेक ओवर किया है एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, और इंडिया वहाँ यहाँ पे वाइस चेयरमैन रहेगा 2023 से 2025 तक। देन आर्मी चीफ ने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट्स कलर टू 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट। SAC इसरो, इन्होंने एक MOU साइन किया नवटेक के साथ फॉर ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन यूजिंग लाईफाई टेक्नोलॉजी, जो कि है लाइट फाइडेलिटी, और वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फाइडेलिटी। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने स्टैब्लिश किया पहला BSNL BTS ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में। REC ने MOU साइन किया NICSI के साथ फॉर ICT एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज। इंडिया के रौनक साधवानी, इन्होंने वर्ल्ड जूनियर
रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है, इंपॉर्टेंट, ये मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन 15 अक्टूबर, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर एंड चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के फर्स्ट फेज ऑफ लकामी योजना को लॉन्च किया गया, एज वेल एज यहीं पे अम्मा ओडिशा नाबिन ओडिशा स्कीम को भी लॉन्च किया गया। ये क्या है, आपकी बस सर्विस को जो कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने के लिए, एंड आपकी अम्मा ओडिशा नाबिन ओडिशा स्कीम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे बूस्ट करने के लिए एंड प्रमोटिंग जगन्नाथ कल्चर अक्रॉस ओडिशा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन पार्ट पर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन अजय की। ये ऑपरेशन अजय क्या था, तो अभी हम जानते हैं इजराइल एंड हमास के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है, राइट, वॉर स्टार्ट हो गई है। तो जो इंडियंस इजराइल में फंसे हुए थे, इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए फ्रॉम इजराइल, ये ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे कुछ और ऑपरेशन स्टार्ट किए गए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें तो ऑपरेशन कावेरी। ये क्या था, ये ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था 2023 में ही, ताकि जो सूडान में इंडियन नेशनल्स फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए। फिर आ जाता है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किस लिए था कि टर्की एंड सीरिया में जब अर्थक्वेक आया तो वहाँ पर जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको वापस घर लाने के लिए। फिर आ जाता है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था कि यूक्रेन में जब लड़ाई स्टार्ट हुई, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो यूक्रेन में जो इंडियन नेशनल्स थे उनको घर लाने के लिए लॉन्च किया गया था, और ऑपरेशन गंगा 2022 में लॉन्च किया गया था। फिर एक आ जाता है ऑपरेशन देवी शक्ति। ये ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में लॉन्च किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, एंड अफगानिस्तान में फंसे हुए इंडियंस को वापस घर लाने के लिए। एंड फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये लॉन्च किया गया था 2020 में, ताकि कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा तो अलग अलग कंट्रीज में जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको घर लाने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया था वो था ऑपरेशन समुद्र सेतु। फिर इजराइल की 2 कैपिटल याद रखेंगे, एक है टेल अवीव और एक होती है जेरूसलेम। ठीक, चलिए, तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, पता होने चाहिए। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है, इससे डेफिनेटली आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव। अभी इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव हुई 2023 की में, करेक्ट। कहाँ पर हुई थी, ये मनेक्षा सेंटर में हुई थी। मनेक्षा सेंटर कहाँ पर है, ये आपका न्यू दिल्ली में रहेगा मनेक्षा सेंटर, करेक्ट। और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा आपका ये इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज कराया गया था। रीज़न क्या है, रीज़न है आपका इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को, हमें सेक्टर को बूस्ट लाने के लिए, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी आ सके। नई टेक्नोलॉजी कब आएंगी, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब होगी, जब प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे एंटर करेंगे एंड अलग अलग आपके स्टार्टअप्स ओपन होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगी, न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और उससे हम देखेंगे कि स्पेस में जो स्पेस सेक्टर है उसमें इंडिया को और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हमने देखा कि इसको ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा। इसको को होस्ट किया गया था इन स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, करेक्ट। तो को होस्ट किया गया था इन स्पेस, जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। फिर यहीं पे थीम याद रखेंगे, भूमंडल से ब्रह्मांड तक, जो कि है फ्रॉम अर्थ टू द एंटायर यूनिवर्स। ये आपकी थीम रहेगी इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव 2023 की। ये कब से कब तक हुई थी, 9 से लेके 11 अक्टूबर के बीच में आपकी ये इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव हुई न्यू दिल्ली में। अगर इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे यहाँ पे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए, तो ये है आपका इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है निमहंस। ये निमहंस क्या है, ये निमहंस आपका 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है। इससे रिलेटेड अभी कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज को, यहाँ पे न्यू इक्विपमेंट्स को इनॉग्रेट करा गया है, कहाँ पर, बेंगलोर कर्नाटका में। आई रिपीट, निमहंस ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, एंड इससे रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड आपके नए इक्विपमेंट्स को, यहाँ पर नई फैसिलिटीज़ को यहाँ पर इनॉग्रेट करा गया है मनसुख मांडवे जी के द्वारा इन बेंगलोर कर्नाटका। और यहीं पे याद रखेंगे एक नया लोगो ऑफ टेली मानस। क्या आप मुझे मानस की फुल फॉर्म बता सकते हैं, टेली मानस की? टेली, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। आई रिपीट, मेंटल हेल्थ
असिस्टेंस, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, आपकी टेलीमानस की फुल फॉर्म रहेगी और इसी का भी एक न्यू लोगो यहाँ पे इनॉग्रेट करा गया था। ठीक है, कब इनॉग्रेट किया गया था? 31 मेंटल हेल्थ डे, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 10 अक्टूबर को, जब हमने इसको इनॉग्रेट करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और रीज़न क्या था इनका? ताकि इंडिया में हम जानते हैं जो मेंटल हेल्थ है उसको इतना कंसिडर नहीं किया जाता है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये लॉन्च किए गए हैं और ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि कंट्रीज़ में जो आपके हंगर है उसका ये डाटा रहता है कि किस कंट्री में कितना आपका हंगर रहा, कितना हंगर नहीं रहा, कहाँ पर हमें ज़्यादा हंगर देखने को मिला, किस कंट्री में कम हंगर देखने को मिला। करेक्ट, तो ये डाटा उसके बारे में बताता है। तो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 की बात करें तो यहाँ पर इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो 111वां पोजीशन पे आ जाता है इंडिया आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। इवन अगर हम देखें कंट्रीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश 81st पोजीशन पे है, पाकिस्तान 102nd पोजीशन पे है, नेपाल 69th पोजीशन पे आ जाता है, श्रीलंका 60th पोजीशन पे आ जाता है। करेक्ट, तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया काफ़ी नीचे आता है एज़ कम्पेयर टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज बी, क्योंकि इंडिया में एक तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है कंट्रीज़ में, राइट, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। बट स्टिल अगर हम देखें तो इंडिया की पोजीशन काफ़ी नीचे है। एंड इंडिया अगर प्रीवियस रैंकिंग के हिसाब से देखें 2022 की, तो इंडिया 107वीं पोजीशन पे था, जो अब स्लिप होके कहाँ पर हो गया है? 111वीं कंडीशन पे, पोजीशन पे। मतलब हम देखें तो जो कंडीशन है इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ी और वर्स हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन। पहला, which institution has been recently selected by PFRDA as the 11th fund manager to manage retirement savings under NPS? Next, which institution has raised more than 1000 crore via social bonds? Next, Shiyan-6, which entered the Indian Ocean, is the research vessel of which country? ये तो 3 आपके ये होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। एंड मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं होमवर्क सेक्शन में, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, तभी फ़ायदा रहेगा। मैं आपको ये डेली बेसिस पे जो होमवर्क देता हूँ, ये इतना मैं अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ आप सभी की प्रिपरेशन के लिए, आप सबकी, ताकि आपको चीज़ें याद हो सकें, आपके एग्जाम की प्रिपेयर हो सके, तो आपको भी यहाँ पर मोटिव, एक इनिशिएटिव दिखाना चाहिए कि आप भी यहाँ पर डेली बेसिस पे होमवर्क कमेंट करें, राइट। ये होमवर्क के क्वेश्चन मैं देखता हूँ बहुत ही कम बच्चे कमेंट करते हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन डेली बेसिस पे मैं आपके लिए लाता हूँ, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से बहुत कम रहता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं चाहता हूँ बच्चे यहाँ पर कमेंट करें। करेक्ट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब कल मिलते हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.